जय श्री कृष्णा दोस्तों, भागवत पुराण की कथा को सबसे पहले किसने और किसको सुनाया था? कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान, ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यही ज्ञान भागवत कथा का सार है। भागवत कथा में जीवन की वास्तविकता का दर्शन है। कहा जाता है कि भागवत कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पर क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक भागवत पुराण की कथा को सबसे पहले किसने और किस स्थान पर सुनाया था? तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पृथ्वी पर भागवत पुराण की कथा को सबसे पहले किसने और किसको सुनाया था। कथा के अनुसार राजा परीक्षित एक दिन वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हरिणों के पीछे भागते भागते वे थक गए और उन्हें बहुत भूख और प्यास लगने लगी। जब वहां उन्हें कोई जलाशय न मिला तो वे पास के ही ऋषि के आश्रम में चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि एक ऋषि ध्यानमग्न होकर बैठे थे। उनका शरीर बिखरी जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा क्योंकि वे प्यास से व्याकुल हो रहे थे। जब किसी ने भी वहां उनको बैठने का आसन न दिया और किसी ने उनका आदर नहीं किया तो वे क्रोधित हो उठे। वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे। उन्हें उस ब्राह्मण पर बहुत क्रोध और ईर्ष्या हो रही थी। ये पहला अवसर था जबकि राजा परीक्षित को किसी ब्राह्मण पर क्रोध आया हो। क्रोधवश उन्होंने धनुष की नोक से मरा हुआ एक सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। वे वापस अपनी राजधानी चले गए। राजा परीक्षित ने मन में सोचा कि ये ऋषि झूठ मूठ नेत्र बंद करके समाधि का ढोंग कर रहे हैं। उन मुनि का नाम शमीक था तथा उनका पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह पास ही ऋषि कुमारों के साथ खेल रहा था। जब उस बालक को पता चला कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है तो वह कहने लगा कि भगवान श्री कृष्ण के परमधाम जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वाली क्षत्रियों को मैं आज दंड देता हूं। वह साथ खेल रहे बालकों से कहता है कि आज मेरा तपोबल देखो। इस प्रकार क्रोधित होकर ऋषि पुत्र ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके कहा, कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज से 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। इसके बाद जब वह बालक आश्रम पर आया तो अपने पिता के गले में मरा सांप देखकर वह जोर जोर से रोने लगा। शमीक मुनि ने बच्चे का रोना धोना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। जब ऋषि ने उससे रोने का कारण पूछा तो पुत्र ने सारी बात बता दी। बेटे की बात सुनकर शमीक मुनि बोले, अरे मूर्ख, तूने बड़ा पाप कर दिया है। मुझे दुख है कि तूने उनकी इतनी सी गलती के लिए उनको इतना बड़ा दंड दिया है। वे भगवान के परम भक्त हैं। वे राजा भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे श्राप के योग्य नहीं थे। इस नासमझ बच्चे ने हमारे निष्पाप राजा को इतनी बड़ी सजा दी है। भगवान इसको क्षमा करे। भगवान के भक्तों में बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, गाली गलौच, धोखेबाजी और मारपीट का कोई उत्तर नहीं देते। ऋषि ने राजा परीक्षित द्वारा अपमानित होने पर भी उस ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब दूसरे लोग उन्हें सुख या दुख देते हैं तब वे हर्षित या व्यथित नहीं होते। ऋषि महात्माओं का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। परंतु कलियुग के प्रभाव से राजा परीक्षित द्वारा यह अपराध हुआ था जिसका उन्होंने पश्चाताप भी किया। जब राजा परीक्षित को ये समाचार मिला कि ऋषि पुत्र ने उनको शाप दे दिया और 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, तब उन्होंने सभी ऋषियों और महात्माओं को बुलाया। जब अंत में सुखदेव जी आए तो उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का सुझाव दिया। इस प्रकार 7 दिन सुखदेव जी द्वारा भागवत सुनने के बाद राजा परीक्षित ने श्री कृष्ण के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मुनि के शाप से तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला गया। रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा।
कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत सा धन देकर कश्यप को वहीं से लौटा दिया, उन्हें राजा के पास न जाने दिया। तक्षक ने ब्राह्मण के रूप में छिपकर राजा परीक्षित के पास चला गया और उन्हें डस लिया। तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो दोस्तों, भागवत पुराण की कथा के बारे में दी गई सभी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।